आइए हम सब मिलकर के सांख्य दर्शन की कक्षा आरंभ करते हैं। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु भवतु सहनौ सेव्यं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सादर नमस्ते सभी लोगों को। और पुनः आप सबका स्वागत है सांख्य दर्शन की कक्षा में। तो हम सब आज तीसरी कक्षा में जुड़े हैं। तो जहाँ से हम छोड़े थे एक दो सूत्र हम पूर्व से ले लेते हैं। तो यहाँ से ही लेंगे 27 नंबर सूत्र। 29 नंबर सूत्र तक हमने किया था। तो आप सब हम सब यहाँ पर आज सांख्य दर्शन कक्षा में एक विषय मन में हमेशा रखना है कि क्षणिकवाद का प्रसंग चल रहा है। क्योंकि जिस समय महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन की रचना की उस समय क्षणिकवादी लोगों का बड़ा प्रभाव था। कि वो क्षणिकवादी लोग ये होते थे कि कोई भी चीज स्थिर नहीं है, फिक्स नहीं है। वो सभी क्षण क्षण में चेंज होता है। जैसे हमारा ये शरीर हमेशा बदलता है, संसार बदलता है। तो संसार के अनुसार आत्मा को भी, परमात्मा को भी ये लोग क्षणिकवादी ही मान करके चलते रहे। तो अब महर्षि कपिल ने उनका ही उत्तर देने में ये सारी बातें यहाँ पर उठा रहे हैं सूत्र के माध्यम से। प्रश्न ये आ रहा था कि आत्मा का बंधन किस प्रकार से है, किस कारण से है। तो आत्मा का बंधन बहुत सारे कारण बताए, काल से, देश से, स्थान से, तरह तरह की बातें आई। ये 27 नंबर सूत्र में देखेंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ना अनादि विषय उपराग निमित्त अपि अस्य। इस सूत्र का अर्थ ये होता है कि अनादि विषय, अनादि विषय जो वासना है। विषय पांच होते हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। इसी विषय से हमारी वासनाएं बनती हैं, संस्कार बनता है। तो यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि अनादि जो विषय वासना है उसके उपराग से, उसके जुड़ने से आत्मा के साथ आत्मा का बंधन हो जाता है, ऐसा कोई मानता है, तो वह सूत्र के माध्यम से ना शब्द यहाँ पढ़ा हुआ है। तो ना का मतलब निषेध कर दिया महर्षि कपिल ने कि वासना से भी आत्मा का बंधन नहीं मानना चाहिए। क्योंकि हम सब वासना से बंधे होते हैं, राग होता है। और जब व्यक्ति के अंदर राग होता है तो उससे हटते नहीं, वहीं पर बने रहते हैं। तो आत्मा के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ऋषि कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये वासना के बारे में कहा, अनादि विषय उपराग निमित्तम यस्य तथा अभूतो अनादि विषयोपराग निमित्तको बद्धः न। तो ये कहते हैं कि ये अनादि काल से जो वासना का उपराग मान लेंगे तो उससे आत्मा का बंधा होना नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? तो इसकी बात आप क्षणिकवादे दोषापत्ते एषा युज्ये चतुस्त्रिंग त्रिंशे सूत्रे। तो इस सूत्र में 34वां सूत्र पर अभी आज हम जाएंगे। तो 34वां सूत्र में इसका पूर्ण निराकरण कर लेंगे क्षणिकवाद का। फिर भी क्षणिकवाद का प्रसंग चलेगा कि ये कहते हैं कि वासना भी क्षणिक है। जब सब वस्तु क्षणिक है तो, क्योंकि क्षणिकवाद को जब हम मस्तिष्क में रखेंगे तभी सूत्र खुलेगा, नहीं तो नहीं खुल पाएगा। तो क्षणिकवाद के ही सारे प्रसंग हैं। तो क्षणिकवाद जब ये मान ही लिया है कि हर एक क्षण में जो अभी है एक क्षण के बाद वो दूसरा होगा, वो बदलता रहता है। जो पूर्व वाला नष्ट हो जाता है, पर वाला नया होता है। तो वासना भी तो नया नया होगा, आत्मा भी तो हर क्षण चेंज हो रहा है क्षणिकवादी के दृष्टि में। तो आत्मा भी तो हमारा जो पहले था आत्मा, और एक क्षण के बाद वो दूसरी आत्मा हो जाएगी, क्योंकि आत्मा भी बदलेगी ना।
तो इसलिए वासना से बंधन भी क्षणिकवाद के मत में सार्थक नहीं माना जाएगा। तो उसका एक उदाहरण दिया था पिछले कक्षा में, हम अब सुने थे कि ना बाह्य अभ्यांतरयो उपरंज उपरंजयो उपरंजक भावो अपि देश व्यवधानात् सृग्नस्थ पाटलिपुत्रस्थयो इव। इस सूत्र का अर्थ ये हम लोगों ने किया था कि आत्मा अंदर है शरीर के, आत्मा हृदय में रहती है, शरीर के अंदर है, और विषय कहाँ है? बाहर है। रूप रस गंध स्पर्श कहाँ है? बाहर है। तो बाहर विषय हो और विषय वासना बाहर हो और आत्मा अंदर हो, तो दोनों का संबंध कैसे बनेगा? आत्मा कैसे पकड़ेगी? तो ये सूत्रकार ने एक हेतु उपस्थित किया उदाहरण के रूप में। फिर कह दिया कि आगरा, सृगनस्थ का अर्थ आगरा किया गया, और पाटलिपुत्र का अर्थ पटना है। तो कोई आगरा में, अब वो आगरा उस समय भी था लेकिन नाम उसका चेंज था महर्षि कपिल के समय। तो कहते हैं कि आगरा में पेंट हो और ब्रश हो, पेंटर आगरा में बैठा हो और डोर पाटलिपुत्र पटना में हो, तो अब दोनों का पेंट तब इतना दूर दूर है तो पेंट कैसे होगा, कलर कैसे करेंगे? तो आत्मा को वासना कैसे कलर कर पाएगी? वासना बाहर है, आत्मा अंदर है। ये बातें इस पर आई थी। तो अब प्रश्न आकर के खड़ा होता, 29वां सूत्र तक हम लोगों की चर्चा हुई थी कि द्वयोः एक देश उपलब्ध उपरागात न व्यवस्था। अब इस सूत्र में महर्षि कपिल ये कहते हैं कि यदि मान लीजिए, सपोज दैट, कि आत्मा भी बाहर हो और वासना भी, विषय वासना भी बाहर हो, तो दोनों के उपराग, दोनों का अटैचमेंट, वासना भी और आत्मा दोनों जुड़ जाए जिससे बंधन बन जाएगा, ये व्यवस्था कहते हैं ना, नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? तो क्षणिकवाद होने के कारण। बस हमें क्षणिकवाद को पकड़ करना। क्षणिकवाद यदि ये कहता है, उनका सिद्धांत ही है कि हर क्षण में हर चीज चेंज हो जाता है, जो अभी है क्षण के 1 सेकंड के बाद वो दूसरा हो जाएगा। तो ब्रह्मणि जी यहां पर खोले हैं इस सूत्र को, विषयस्य जीवात्मनः च द्वयोः एक देशे यो उपलब्धा उपरागः संबंधस्तस्मात् खलु न व्यवस्था व्यवस्था न भविष्यति क्षणिकवादे। तो क्षणिकवाद की दृष्टि से आत्मा भी हर क्षण में चेंज, नई आत्मा हो रही है, विषय वासना भी चेंज हो रहा है। तो कैसे पकड़ेगा एक दूसरे को? एक दूसरे के साथ स्थिर है ही नहीं, वो चेंज हो रहा है, अस्थिर है, तो बातें बनेगी नहीं। ये बातें आ गई। तो 29 सूत्र की बातें यही है। बंधस्य मोक्षस्य च सर्वेषाम् आत्मानं च क्षणिकत्वात् सर्वेपि बद्धा भविष्यन्ति। तो क्षणिकवादी के मत में देखा जाए तो वासना से आत्मा की बंधन होती है, बंधन, आत्मा बंधन में आती है। तो ऐसा मान लेने पर जितने भी आत्मा है, तो कहते हैं क्षणिकवादी के मत में चाहे मोक्ष में आत्मा हो, चाहे बंधन में संसार में हो, सबका बंधन होने लग जाएगा। क्योंकि वासना जो एक इंडिविजुअल आत्मा का है, इसको समझिएगा बारीकी बात को। जैसे हमारी जो कोई वासना है, विषय है, हमारा संस्कार है, हमें आत्मा, आत्मा को बांधेगी, दूसरे आत्मा को क्यों बांधेगी? लेकिन वासनाएं वो फिक्स है नहीं, चेंज हो रहा है, नई नई वासना आ रही है, आत्मा भी नई नई है। तो इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो कोई भी वासना, क्योंकि वासना नहीं हो रही है, किसी वासना फिक्स है नहीं, किसी आत्मा विशेष का तो है नहीं, पुराना वासना है नहीं, वो नया नया वासना बन रहा है, आत्मा भी नए नए हो रहे हैं। तो जितनी भी आत्मा, जब वासना होने मात्र से बंधन होता है, किसी व्यक्ति विशेष का ना हो तो भी, तो जितनी भी आत्मा है, चाहे मुक्त में है वहां भी विषय है, क्योंकि वहां भी संसार है। आत्मा, मुक्त आत्मा तो हमारे आसपास भी घूम रही होगी, हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, वो मुझे देख पा रहा होगा, तो उसको भी बंधन में डाल देगा। कौन? वासना। तो ये कहते हैं क्षणिकवादी के मत में यदि वासना होने मात्र से और नया नया हो, बदलता रहे, तो भी बंधन में डालता हो आत्मा को, तो सभी बंधन में पड़ जाएगा। इसलिए
शरीरिणः अशरीरवः स्यु विशेषण सह सर्वेषाम समान संबंधात। वही बात कह रहे हैं कि सब जो विशेष आत्मा मोक्ष में हो या ना हो, सामान्य हो, सबको बंधन में डाल देगा। अब एक प्रश्न यहां करके खड़ा होता है 30 नंबर सूत्र पर, अदृष्ट वशात चेत। अब इस सूत्र को देखिए, आपको पूर्व में याद होगा कि आत्मा का बंधन महर्षि कपिल ने स्वीकार किया था अदृष्ट कारण, और अदृष्ट बंधन से मुक्ति का भी उपाय अदृष्ट है। तो पाप पुण्य जो भी हमारी अदृष्ट साधन है, तो वो है वही बंधन का कारण बनता। और अदृष्ट उपाय जो श्रवण मनन निधिध्या, अदृष्ट का दो अर्थ कर रहा हूं, आप समझिएगा इस बात को। अदृष्ट का होता है पाप पुण्य कर्माशय। अब अदृष्ट का एक अर्थ होता है, ऊपर जो हमने पढ़ा था, वो होता है श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार, या कहेंगे विवेक वैराग्य मुमुक्षुत्व और षटक संपत्ति, जो सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास में मोक्ष के विषय में महर्षि दयानंद जी ने प्रतिपादित किया। ये सब अदृष्ट साधन हैं। और दृष्ट साधन क्या था? यज्ञयाग, बड़े बड़े सोमयाग, हवन, परोपकार, ये सब दृष्ट साधन है। तो दृष्ट साधन से मोक्ष मना कर दिया था, आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। तो किससे मोक्ष मोक्ष मिलता है? तो अदृष्ट साधन से। तो अदृष्ट साधन क्या बताया था? वहां श्रवण मनन विवेक वैराग्य। लेकिन यहां पर जो अदृष्ट पढ़ा है, वो अदृष्ट जो हमारा संस्कार है, पाप पुण्य कर्माशय। यदि कहते अदृष्टात चेत, अदृष्ट जो पाप पुण्य वाला कर्माशय है, यदि वो बंधन का कारण मान लिया जाए, तो आत्मा उससे बंधन में आती है। सर्वे बद्धा न भविष्यन्ति किंतु तत्र व्यवस्था भविष्यति अदृष्टवशात। तो पाप पुण्य जिसके पास है, वही आत्मा बंधन में आएगी। जिसके पास पाप पुण्य नहीं है, वो बंधन में नहीं आएगा। ये प्रश्न ये निकला। तो अदृष्ट पाप पुण्य जिसके पास संस्कार है, तो सबके सब बंधन में नहीं आएंगे, अदृष्ट के कारण से व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा आदि मान लीजिए। फिर कहते हैं तेषु यस्य यस्य अदृष्टम अविशिष्टम तस्य तस्य विषयोपराग भविष्यति विषयोपरागाच्च बंधो न ही सर्वेषां बंध इति चेत उच्यते। पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहे, तब सभी जीवात्माओं में जिसका अदृष्ट बचा हुआ है, उसका विषय से राग हो जाएगा, और जिसका विषय में राग होगा हो उसका बंधन हो जाएगा, सबका बंधन नहीं होगा। ये पूर्व पक्षी ऐसा मान करके चल रहे हैं कि जिसके पास पाप पुण्य होगा वो बंधन में आएगा, जिसका नहीं होगा वो नहीं आएगा। अब इस प्रश्न का उत्तर महर्षि कपिल यहां पर दे रहे हैं, ना, ऐसा मानना ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? द्वयोः एक काल काल योगात उपरा उपकार्योपकारक भावः। अब देखिए, एक होता है पाप पुण्य से एक कर्माशय अदृष्ट साधन है, और एक है बंधन। तो अदृष्ट से बंधन मान लिया जाए आत्मा का, तो दोनों बंधन का और बंधन का होना, इसको पकड़िएगा बात को, बंधन का होना और अदृष्ट साधन का होना, तो इसमें दोनों में ऋषि यहां पर कार्य कारण भाव को ला करके खड़ा कर रहे हैं कि जैसे पेड़ का कारण बीज है, तो बीज कारण है, पेड़ कार्य है। आटा चूर्ण कारण है, रोटी कार्य है। मिट्टी कारण है, घट घड़ा कार्य है।
सत्वरजतम कारण है, ये सृष्टि कार्य है। उसी तरह से बंधन कार्य है। और कारण क्या है? अदृष्ट पाप पुण्य कर्माशय। तो कारण कार्य का संबंध नहीं बनता यहां पर। अदृष्ट पाप पुण्य के साथ बंधन कार्य है। होना किसी चीज का होना कार्य होना। और किसके कारण से हुआ? तो पाप पुण्य अदृष्ट साधन से हुआ। अच्छा, तो कार्य कारण का संबंध तो नहीं बनता। कैसे नहीं बनता उसको समझा रहे। ना द्वयो एक काल काला योगात। एक काल में दोनों का योग नहीं होता। जिस समय अदृष्ट साधन होता है उस समय बंधन नहीं होता, जब बंधन होता तो अदृष्ट साधन नहीं होता। अब उसको देखिए ब्रह्मणि जी बड़े अच्छे ढंग से खोलेंगे। कहते भिन्न भिन्न काल, भिन्न भिन्न अलग अलग समय, संबंधात संबंध होता है। अदृष्ट काले अन्य आत्मा, अब बंध काले च अन्य आत्मा। अब क्षणिकवाद को जब मन में रखेंगे तब बात पकड़ में आएगी, खुलती जाएगी। क्षणिकवाद का ही ये सारा प्रसंग है। आजकल तो क्षणिकवाद है नहीं, आजकल तो नास्तिकवाद है। ईश्वर को ही नहीं मानते। कम से कम कपिल के समय में तो क्षणिकवादी लोग थे ऐसे। कपिल सांख्य दर्शन को भी नास्तिक दर्शन लोग कह देते हैं, पौराणिक लोग, कि ये नास्तिक दर्शन है। कहते हैं क्यों है नास्तिक दर्शन? तो ईश्वरा सिद्ध है। अभी आगे सूत्र आएगा कि ईश्वर की असिद्धि हो जाएगी। ये पूर्व पक्षी की ओर से ऋषि ने सूत्र लिखा, कपिल जी ने। तो उस पूर्व पक्षी सूत्र के ध्यान में रख करके लोगों ने ये हवा दिया, समाज में एक तूल पकड़ लिया कि सांख्य दर्शन जो है नास्तिक दर्शन है, ईश्वर की असिद्धि बता रहे हैं। जबकि वहां पर कुछ प्रसंग है कि यदि ऐसा नहीं मानोगे तो ईश्वर की असिद्धि हो जाएगी, ईश्वर का अपलाप हो जाएगा, ईश्वर अस्वीकार्य हो जाएगा। तो वहां अलग विषय है, चर्चा कर लेंगे। तो यहां पर कहते हैं कि यदि क्षणिकवादी सब हर क्षण में चेंज हो रहा है, जो आत्मा अभी है वो एक क्षण के बाद नहीं आत्मा होगी। तो कहते हैं कि यदि अदृष्ट साधन भी तो चेंज हो रहा है, आत्मा भी चेंज हो रहा है। वही बातें फिर उठा के ला रहे हैं, पूर्व वाली बातें, कि अदृष्ट काल में जो अदृष्ट पाप पुण्य था तो कोई और आत्मा थी। और एक क्षण के बाद जब बंधन होगा, समय तो एक क्षण लगेगा, तो उस समय दूसरी आत्मा होगी, क्योंकि आत्मा भी बदल गई और फिर वो अदृष्ट साधन भी बदल गया। तो फिर कहते हैं ये क्षणिकवाद ये सिद्धांत का है। तो इस तरह से बातें नहीं बनेगी। ना ही कम अपि आत्मानं प्रति द्वयोः अदृष्ट बंधयोः उपकार उपकार अपकार कार्य भावः। तो कार्य कारण भावो निमित्तम नैमित्तिक भावः वा संभवति न। ये कहना चाह रहे हैं, हिंदी में वहां लिखा हुआ है, इसको और थोड़ा क्लियर के लिए आप लोग समय मिले तो पढ़ भी सकते हैं। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि अदृष्ट जो साधन, अदृष्ट जो कारण है और बंधन जो कार्य है, ये कारण कार्य भाव से, निमित्त नैमित्तिक भाव से यहां संभव नहीं हो रहा है। देखिए, क्षणिक बाद के अनुसार किसी भी आत्मा के प्रति इन दोनों का, अदृष्ट का अर्थात पाप पुण्य का और बंधन का, उपकार और उपकार्य भाव अथवा कारण कार्य भाव, जैसे मिट्टी से घड़ा, तो ये यदि अदृष्ट कारण है और बंधन कार्य है, निमित्त नैमित्तिक भाव, फिर कई बात बोल दिया, तो निमित्त और नैमित्तिक ये भाव भी संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तस्मात् क्षणिकवादे बंध मोक्ष व्यवस्था न उपपद्यते, अतएव तत्र न प्रवाद प्रावादिक विषयोपराग बंध हेतु। इसलिए क्षणिकवाद में बंध और मोक्ष का व्यवस्था ठीक नहीं बनती।
अतः इस क्षणिकवाद में प्रवाह से जो विषयों का राग है, जो बंधन का कारण बनेगा, वह वास्तव में वह बंधन का कारण नहीं बन पाएगा। तो यहां पर प्रश्न ये खड़ा हो गया कि जो क्षणिकवादी जितने हेतु लाके खड़ा कर रहे हैं, जितने उदाहरण दे रहे हैं, सब खंडित हो रहा है। और एक ही खंडन होने का एक ही मूल मंत्र पकड़ रहे हैं ऋषि, वो क्षणिकवाद है। और क्षणिकवाद में जो चेंज होगा, नया नया होगा, वो कैसे बंधन में डालेगा। एक दृष्टांत यहां पर लाके खड़ा किया। आशंका पूर्व पक्षी फिर प्रश्न करके यहां पर सूत्र उपस्थित कर रहे हैं ऋषि। कह रहे हैं कि पुत्र कर्मवत इति चेत। अब पुत्र कर्म क्या है? यदि पुत्र कर्म के समान मान लीजिए कि आत्मा का बंधन होता है, तो पुत्र कर्म क्या है? पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहे कि पुत्र कर्म के समान अदृष्ट और बंधन में भी कारण, अदृष्ट क्या है? पाप पुण्य संस्कार, और बंधन क्या है? कार्य में कार्य कारण कार्य संबंध हो जाएगा। जैसे पिता जो है कारण है, अब पुत्र क्या है? कार्य है। पुत्र कैसे उत्पन्न होता? पिता से। तो ऐसा यदि मान लेते हैं तो पिता कौन होगा? अदृष्ट। और पुत्र कौन होगा? बंधन। तो कारण अदृष्ट को मान लीजिए, और बंधन को कार्य मान लीजिए, आत्मा का बंधन हो गया पुत्र के समान। तो ये कहते हैं ये भी बातें खंडित होगी। पुत्रोत्पत्त्यर्थ गर्भाधानादिकम कर्म पुत्र कर्म। तो पुत्र कर्म जो होता है, पुत्र की उत्पत्ति गर्भाधान आदि कर्म करके, तस्मिन् गर्भाधान आदि कर्मणि पुत्र से भिन्न भिन्न रूपाणि भवन्ति। जब बच्चे माँ के गर्भ में आ जाता है, तो क्या एक ही जैसा रहता है? तो वो तो पुत्र का स्वरूप बदलता है, शरीर बदलता है, बड़ा होता है। फिर 9 महीने के बाद जन्म होता है, फिर और बड़ा होता है, बाल्य से युवावस्था होगा, वृद्धावस्था होगा, शरीर तो चेंज होता है। तो फिर कहते हैं ना तत्र पूर्वस्थापके पुत्रे कृतम संस्कार कर्म परावस्था के पुत्र व्यंजते। वही कहते हैं जो पहले था पुत्र, वो बाद में बदल जाता है। अभी देखिए ना, जो हम युवावस्था में थे या बाल्यावस्था में जो हमारा रूप था शरीर का, अपना फोटो मिलाइए, नहीं मिलेगा, क्योंकि शरीर चेंज हो गया। क्षणिकवादी तो ऐसा मान रहे हैं, और ये तो वास्तव में शरीर चेंज हो रहा है, संसार परिवर्तनशील है। तो कहते हैं कि जो पुत्र में तो परिवर्तन हो रहा है, तो पूर्व परयो हो पुत्र स्वरूपयो हो भिन्न भिन्न यो हो उपकारक अपकार अपोकार भाव भवंती भवती। तो जैसे एक महीने से दूसरे महीने में पुत्र के स्वरूप में भिन्न भिन्न स्वरूपों में एक दूसरे का कारण कार्य भाव बनता है, कि अलग अलग महीने में अलग अलग वर्ष होता जाएगा, वर्ष बीतता जाएगा, वो कारण बनता जाएगा, वो कार्य होता जाएगा, चेंज होता रहेगा। तद्वत अदृष्ट जो पाप पुण्य है, बंधयो हो अभिन्न। तो कहते हैं कि जैसे पुत्र का शरीर बदलता है, उसी तरह से अदृष्ट पाप पुण्य और बंधन में दोनों में अभिन्न भिन्न यो अपि उपकारक अपकार उपकार उपकारकोपकारक भाव एक दूसरे का नहीं बनता। भविष्यति चेत इति उच्यते। बालक के दृष्टांत के समान अदृष्ट के बंधन में भी भिन्न भिन्न काल में पहले महीने के भोजन से दूसरे महीने में शरीर बना, उसमें कारण कार्य भाव हो जाएगा यदि ऐसा कहा जाए। तो ये पूर्व पक्षी का ये हेतु है कि यदि पुत्र का शरीर बदलता भी है, तो पहला स्टेप कारण बनेगा, जो चेंज हुआ वो कार्य होगा, फिर कारण होगा, फिर कार्य होगा। भोजन जो आज हम करते हैं, कल हमारा शरीर बनता है, तो भोजन कारण हो गया, शरीर कार्य हो गया।
तो ऐसा यदि कहा जाए कि यदि अदृष्ट पाप पुण्य बदलते हुए भी, चेंज होते हुए भी वो कार्य कारण भाव हो जाएगा। वासना आया था और अदृष्ट यहां पर पाप पुण्य आ रहा है, तो पाप पुण्य भले क्षणिकवाद के मत में चेंज होता हो, लेकिन जैसे पुत्र का शरीर बदलता है वैसे ही पाप पुण्य बदल रहा है। लेकिन फिर भी वो एक कार्य कारण होता है, दूसरा कार्य होता है, कारण होता है, कार्य होता है। तो उसी तरह से मान लेने पर क्या दोष आएगा? तो ऋषि कहते हैं, न अस्ति ही तत्र स्थिर एक आत्मा यो गर्भाधान आदि संस्क्रियते। सिद्धांति कहता है आपकी बात ठीक नहीं। उस पुत्र कर्म वाले दृष्टांत में तो एक स्थिर आत्मा है। पुत्र का शरीर तो बदलता है, आत्मा तो वही है जो गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती है, जो गर्भाधान आदि संस्कारों से लाभ उठाती रहती है। वहां कारण कार्य भाव संबंध सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वहां तो आत्मा स्थिर है। इसलिए कार्य कारण संबंध क्षणिक बाद में सिद्ध नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए, आत्मा यदि स्थिर ना रहे तो मैं ही युवा था, मैं ही प्रौढ़ हो गया, मैं ही वृद्ध हो गया, ऐसा कहेगा कौन? आत्मा तो स्थिर होगी तभी तो कोई कहेगा कि मैं ही पहले बालक था अब युवा हो गया और वृद्ध हो गया। तो वहां तो कहने वाला स्थिर कोई पक्का हो, आत्मा को स्थिर मानना पड़ेगा। लेकिन क्षणिकवादी के मत में कोई तो स्थिर है ही नहीं। आत्मा भी चेंज हो रही है, शरीर भी चेंज हो रहा है, अदृष्ट पाप पुण्य भी चेंज हो रहा है, बंधन भी चेंज हो रहा है। तो यहां पर ये कहते हैं सिद्धांति कि तुम जो वो उदाहरण दे रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब जिस सूत्र का इंतजार था वो सूत्र हमारे पास आ चुका, जो ऊपर में प्रतिज्ञा आई थी कि 34वें सूत्र पर वहां हम क्लियर करेंगे। तो सांख्य दर्शन के क्षणिकवाद का महत्वपूर्ण सूत्र है 34 नंबर। फिर पूर्व पक्षी की ओर से यह कहा जाता है, अब इसका उत्तर ऋषि देंगे, स्थिर कार्य असिद्धे क्षणिकत्वम। ये सूत्र में आकार छूटा हुआ है, यहां पर आप आकार मान लीजिएगा, क्योंकि स्थिर कार्य सिद्धे है तो यहां पर असिद्धे होना चाहिए, क्योंकि आकार होगा तभी जाकर सिद्धे बनेगा। अब नीचे देखिए ब्रैकेट पढ़िएगा, स्थिर कार्या सिद्धे यहां पर पढ़ा हुआ है, यहां पर मिसप्रिंट हो गया है। तो एक क्षणिकत्व। अब ये क्षणिकवादी का ये सूत्र उपस्थित करते हुए महर्षि कपिल बना रहे हैं कि स्थिर कार्यस्य अनुपलब्धे कस्मिंश्चित् अपि वस्तुनि स्थिर कार्यस्य स्थिर परिणामस्य अभावात् वस्तु मात्रस्य क्षणिकत्वं संभवति। पूर्व पक्षी कहता है कि संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। यह उसका सिद्धांत है क्षणिकवादियों का, कि संसार में चाहे ईश्वर हो, चाहे आत्मा हो, चाहे ये संसार हो, कोई स्थिर नहीं है, पक्का नहीं, फिक्स नहीं है, वो चेंज होता रहता है। ये क्षणिकवादी का मत है। अब ये क्षणिकवादी का मत ऊपर में तो प्रस्ताव लाया नहीं गया था, वो तो हम गेसिंग करके, अनुमान लगा करके पीछे से भाष्यकार ने खोला, क्योंकि 34 नंबर सूत्र पर इस बात को खोला जा रहा है। तो वहां से ऊपर से जो प्रसंग चल रहा है वो क्षणिकवादी का ही प्रसंग चल रहा है। तो क्षणिकवादी का सिद्धांत में कहते हैं कि कोई वस्तु स्थिर नहीं है, हर वस्तु में परिवर्तन हो रहा है। किसी भी वस्तु में स्थिरता का भाव होने से, स्थिर कार्य और इष्ट परिणाम का भाव होने से, इसलिए हर वस्तु क्षणिक है। तो ये क्षणिकवादियों का, स्थिर में कहते हैं, क्षणिकवादी का सिद्धांत है कि कोई वस्तु स्थिर नहीं है। तो फिर कहते हैं तस्मात् आत्मनापि क्षणिकत्वम विज्ञेयम। आत्मा भी क्षणिक है, जिसको हम पहले कहते आ रहे हैं।
क्योंकि हर वस्तु क्षणिक है, आत्मा भी हर क्षण में, हमारी जो एक क्षण में जो आत्मा है, एक क्षण के बाद दूसरी आत्मा होगी। तो कहते हैं इस आत्मा को भी क्षणिक मानना चाहिए, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम तो इसी मान करके सूत्र की व्याख्या कर रहे थे अभी, और इस सूत्र में ये बातें आ गई अब। तो फिर उसका उत्तर देते हैं महर्षि कपिल कि ना प्रतिभिज्ञा वाधात। प्रतिभिज्ञा कहते हैं ज्ञान को, प्रतिभिज्ञा का अर्थ होता है समझ, ना बाधात। कहते प्रतिभिज्ञा ज्ञान का बाध होगा यदि क्षणिकवादी को मान लिया जाए तो। हर वस्तु क्षणिक है, क्षणिक मानने पर पुनः स्मृति नहीं हो पाएगी, इसलिए आत्मा भी क्षणिक नहीं है। तो यहां पर कहें आत्मा जो को स्थिर माना था इस सूत्र में 33 नंबर पर। हाँ जी, ये 33, ना अस्ति ही तत्र स्थिर एक आत्मा, आत्मा को स्थिर माना कौन? कपिल ने। क्योंकि आत्मा स्थिर होगा तभी वो बोध कर पाएगा कि मैं युवा था, मैं वृद्ध हो गया, या मैं बीमार था, मैं कल ये खाया। आत्मा फिक्स नहीं होगा तो ये बोध ही नहीं होगा। ये कपिल ने प्रतिज्ञा में घोषणा कर दी। और फिर क्षणिकवादी में सबको, ये क्षणिकवादियों का सिद्धांत प्रतिपादन कर दिया। क्षणिकवादी हर वस्तु को क्षणिक मानते हैं, तो उसकी दृष्टि से कहते हैं ये प्रतिभिज्ञा का बाधात हो जाएगा। यदि क्षणिकवादी को बात मान लिया जाए तो हमें जब 1 सेकंड के बाद हमारी आत्मा बदल गई, तो 1 घंटे पहले मैंने क्या खाया था ये हमें ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है? तो ये यहाँ पर खोल रहे हैं ब्रह्ममुनि जी कि वस्तु मात्र क्षणिकत्वम ना। वस्तु कितने हैं? अब जब आप वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तो वहां पर पदार्थ क्षय माने गए हैं। पदार्थ क्षय, पदार्थ कह ले, वस्तु कह ले, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। मैं वैशेषिक को बीच में इसलिए ला रहा हूं क्योंकि हमें वस्तु समझ में आ जाए। और फिर द्रव्य 9 गिनाए गए हैं वैशेषिक में। वैशेषिक में द्रव्य 9 गिनाए गए हैं, जिसको भी हमें याद रखना चाहिए। तभी ये सभी एक दर्शन एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे से लिंक है। जो 5 महाभूत है, अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी, और दिशा काल आत्मा और मन, ये 4 ही हो गए 9। तो आत्मा शब्द वहां पर पढ़ा हुआ है द्रव्य में, और द्रव्य को वस्तु कहते हैं। द्रव्य को पदार्थ भी कहते हैं, द्रव्य भी कहते हैं, वस्तु भी कहते हैं। तो आत्मा भी एक वस्तु है। और सभी वस्तु और आत्मा शब्द से परमात्मा भी ग्रहण हो गया। परमात्मा भी वस्तु है, पदार्थ है। और इस बात का उदाहरण हम पीछे भी बताए हैं कि महर्षि दयानंद के शब्दों में कि तिनका से लेकर के परमेश्वर पर्यंत पदार्थ, और जो सब सत्व विद्या से और पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। ये ऋषि का वाक्य मिलता है कि तिनका से लेकर के परमेश्वर पर्यंत पदार्थ, परमेश्वर भी पदार्थ है, आत्मा भी पदार्थ है। तो अब प्रश्न आता है कि सभी वस्तु पदार्थ को क्षणिक मान लिया जाए तो व्यवस्था बिगड़ेगी। फिर ये जो क्षणिकवादी के मत में सारे ध्वस्त हो जाएंगे संसार में। एक क्षण के बाद जिसका मैं पुत्र हूं, मैं भूल जाऊंगा कि मैं उसका पुत्र, क्योंकि मैं दूसरी आत्मा हो गया ना। तो कहते हैं कि यह प्रतिभिज्ञावादात बाध प्रसंगात प्रतिभिज्ञा, प्रतिभिज्ञा मतलब पहचान, वस्तु को पहचान ना पाने से का बाध प्रसंग आने से आपकी बात ठीक नहीं होगी। क्योंकि हर चीज को क्षणिक मान लिया जाए तो क्षणिक मानने पर एक दूसरे का पहचान कैसे करेंगे कि मैं ही वही था, मैं आपका पुत्र हूं, मैं वहां देखा आपको, कल मैंने ये खाया। एषः प्रतिभिज्ञः भवति बाल्ये यो अहम आसम स एव अहम यौवने अपि स एव अहम प्रातः आसम स एव अहम सायं अपि अस्मि। तो इस सूत्र में ये कह रहे हैं कि प्रतिविज्ञा ये बोध हो जाए कि जो बाल्यावस्था में मैं था वही अभी मैं हूँ यौवन में,
जवान में, और अभी जो मैं हूँ प्रातः काल सायंकाल भी मैं वही हूँ, तो ये सारी बातें क्या होगी, गड़बड़ हो जाएगी, पहचान नहीं रहेगा ना क्षणिकवादी के मत से। ये जो पहचान होती है, जो बचपन में था आज वही 25 वर्ष में हूं, जो मैं सुबह था वही शाम को हूं, ये पहचान कैसे होगा यदि क्षणिकवादी के मत को सही मानने पर। कहते या एवाहम सायं सायने शयन वेलायाम आसम सा एवं महा प्रातः जागरण वेलायाम अपि अस्मि। उसी बात को फिर से कह रहे हैं कि जो सायंकाल मैंने सोया था सुबह मैं ही जग रहा हूं, मैं वही हूं जगने वाला, तो बेला में हूं। ऐसा प्रतिविज्ञान, ये जो ज्ञान है, पुनः स्मृता, पुनः बार बार हम स्मृति उठाते हैं, हमने ये खाया पिया देखा सुना, स्विषय भवति तस्य बाध प्रसंग दोषात दोषा स्यात्। तो ये तो बाधा पड़ जाएगी, पहचान ही नहीं होगा। इसलिए क्षणिकवादी के मत में हमें दोष दिखाई देता है और उनकी हर बात खंडित हो जाता है, इसलिए इसको नहीं मानना चाहिए। तस्मात् आत्मा स्थिर अस्ति, आत्मा क्या है, स्थिर है। आत्मा वस्तु स्थिर है, आत्मा नहीं बदलती है, ये संसार बदलता है। तो संसार, देखिए मैं यहाँ पर कुछ वैदिक सिद्धांत को लाके खड़ा करूंगा क्योंकि थोड़ा शुष्क हो जाएगा, विषय शुष्क हो रहा है। जो तीन सत्ता है, ईश्वर, जीव और प्रकृति, इसमें देखा जाए तो ईश्वर क्या है, स्थिर है, ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कुटस्थ है, नित्य है, अपरिणामी है। आत्मा क्या है, स्थिर है, अपरिणामी है, इसमें चेंज नहीं होता आत्मा। लेकिन प्रकृति जो है वो भी नित्य है, लेकिन वो परिणामनी है। त्रैतवाद में जो ईश्वर और आत्मा है वो कुटस्थ है, नित्य है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन प्रकृति जो है वो चेंज होता है, वो परिणामी है, क्योंकि परिणाम का ही तो फल संसार है। यदि परिणामी प्रकृति नहीं होती तो ये संसार भी नहीं बनता। तो इसलिए यहां पर प्रकृति को जो देख करके, इस संसार को देख करके आत्मा को भी क्षणिकवादी, बहुत सारे लोग आत्मा को नहीं मानता, परमात्मा को नहीं मानता, और कहता है यदि मान भी लो तो वो भी उसको क्षणिक मान लो कि शरीर के साथ आत्मा का भी नाश हो जाएगा। शरीर जैसे बाल्यावस्था युवावस्था होता है, आत्मा भी नई नई चेंज हो जाती है। आत्मा को भी ऐसे लोग मान लेते थे उस समय, आज भी लोग मानने वाले हैं। तो हमारा वैदिक सिद्धांत है कि वेद ये कहता है कि आत्मा बदलती नहीं, परमात्मा बदलता नहीं, वो तो फिक्स है। यदि उसमें भी बदलाव मान लिया जाए, जैसे शरीर में बदलाव होता है, संसार में बदलाव होता है, तो फिर नई नई आत्मा होती जाएगी और ये स्मृतियां खत्म हो जाएगी कि मैं जो था बालक और मैं ही युवा हूं, ये कथन ही गलत हो जाएगा। तो ये बातें हो गई। अब कहते हैं इस बात को प्रतिपादन करने के बाद महर्षि कपिल अब अपनी बात जब वेद के अनुसार से फिक्स कर दिया कि आत्मा वस्तु परिवर्तनशील नहीं है, क्षणिक नहीं है, शाश्वत है, नित्य है, अब कहते हैं उसको प्रूफ करने के लिए श्रुति को भी लाते हैं कि श्रुति न्याय विरोधाच। यदि आत्मा को, परमात्मा को क्षणिक मान लिया जाए कि परमात्मा की भी कोई सत्ता नहीं है, बहुत लोग नास्तिक है, आज भी लोग हैं ईश्वर को मानते ही नहीं। गॉड पास्ट पार्टिकल्स कहते हैं ना कि ईश्वर के कण को हमने खोज लिया, कुछ ऐसे लोग को मैंने सुना है। तो गॉड का कोई पार्टिकल तो होगा ही नहीं, पार्ट तो होगा ही नहीं, गॉड तो अखंड है, एक रस है, एक पावर है, एक शक्ति है, इंद्रियों का विषय नहीं है। आत्मा भी आंखों से देखा नहीं जाता है, तो लेकिन उसकी सत्ता है, परमात्मा की सत्ता है, तो उसको नित्य तो मानना ही पड़ेगा। तभी तो स्मृति रहेगी कि मैंने कल खाया था, कल आपको देखा हमने, और मेरा ही बदलाव हो जाएगा, आज शरीर की तरह हम बदल रहे हैं, संसार की तरह तो नहीं होगी। तो कहते हैं इस बात को यदि ऐसा ना माना जाए, आत्मा फिक्स है और शरीर बदलता है,
संसार परिवर्तनशील है। यदि ऐसा ना माना जाए, आत्मा में भी बदलाव मान लिया जाए, तो श्रुति न्याय विरोध होगा होने से। श्रुति कहते हैं वेद को, और न्याय कहते हैं तर्क को, न्याय शास्त्र को, न्याय दर्शन को, जो न्याय से किसी भी बात को हम सत्य ठहराते हैं। तो श्रुति न्याय और तर्क से विरुद्ध होने के कारण आत्मा के क्षणिक होने की मान्यता ठीक नहीं है। इस बात को कपिल को क्यों कहना पड़ा? इसलिए कहना पड़ा क्योंकि कपिल की बात को थोड़ी देर के लिए लोग कह सकता है महर्षि कपिल को कि मैं आपकी बात नहीं मानता। आप जो कह रहे हो आत्मा स्थिर है, फिक्स है, मैं आपकी बात नहीं मानता। आप इसमें कोई प्रमाण दो ना। तो वेद को ले आए, न्याय तर्क को ले आए। यस तर्केन अनुसंधत्ते स वेद नेतरा। जो तर्क से सिद्ध हो वही वेद कहता है, जो वेद कहता है वो सत्य है। एक बात मैं यहां पर संकेत ये करना चाहूंगा, सत्यार्थ प्रकाश जब आप पढ़ेंगे तो लगभग मनुस्मृति के 500 उदाहरण आए, श्लोक आए, वैशेषिक के बहुत सारे सूत्र आए, वेद मंत्र आए। ऋषि ने हर बात को शास्त्र से प्रमाणित करके लिखा है कि देखो मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए मान लो ये सत्य है। वेद में ऐसा लिखा हुआ है, वैशेषिक में ऐसा लिखा हुआ है। उस सूत्र को करते हैं, उसका फिर मीनिंग बताते हैं, फिर वो अपनी बात को कहते हैं। तो लोगों को फिर भी दयानंद की बात लोगों ने नहीं माना कि दयानंद जी ने वेद को सामने रख दिया, मनुस्मृति को सामने रख करके अपनी बात कही कि मेरे घर की बात नहीं, मेरे अपने दिल की बात नहीं है, मैं वेद की बात बोल रहा हूं। मानो ईश्वर निराकार है, आत्मा सत्य है, ये मानो, त्रैतवाद है। लेकिन फिर भी लोगों ने उनकी बात को नहीं माना। तो कोई भी ऋषि हुए, ऋषि होते हुए भी वो आप्त पुरुष हैं। आप्त पुरुष होते हुए भी उन्होंने श्रुति को आगे लाते हैं अपने बात को पुष्ट करने के लिए कि मेरी जो बात है वो श्रुति के अनुकूल है। यदि ऐसा नहीं मानते तो उसके विरुद्ध चला जाएगा, तर्क से, श्रुति वेद से विरुद्ध होगा। कहते हैं श्रुति विरोध प्रसंगा तथा न्याय विरोध प्रसंगातपि न आत्मा क्षणिका। वेद में आत्मा को क्षणिक माना ही नहीं, न्याय और तर्क से आत्मा क्षणिक सिद्ध होता ही नहीं। क्योंकि आत्मा क्षणिक मान लेंगे तो मैं अभी 1 घंटे पहले जो किया वो याद नहीं रहना चाहिए। तो इस तर्क से भी तो आत्मा का स्थिरता पक्का हो रहा है। श्रुति ही तावत आत्मा स इतः प्रयत्नेन पुनर्जायते। अब श्रुति शब्द से जब हम लोग व्याकरण की कक्षा में बैठते हैं तो आदरणीय आचार्य चंद्रदत्त शर्मा जी कहते हैं कि उपनिषद को भी श्रुति कहते हैं, सूत्र ग्रंथ को भी श्रुति कहते हैं, श्रुतिवत वेदवत। तो वेद भी, वेद को श्रुति कहते हैं। तो यहां उपनिषद को उदाहरण दिए श्रुति के आधार पर। उपनिषद वेद की व्याख्या है। तो वेद, श्रुति शब्द से उपनिषद में जो बातें आई, ऐसे सीधे वेद का भी प्रमाण ला सकते हैं। यहां पर ब्रह्ममुनि जी ने श्रुति शब्द से उपनिषद ग्रहण करके यहां उनके प्रमाण दिए हैं। श्रुति तावत आत्मा स इत प्रयत्न पुनर्जायते। आत्मा का पुनर्जन्म होता है, ये कहां लिखा है? ऐतरेय उपनिषद में। फिर कहते हैं अविनाशी वा अरे अयम आत्मा अनुच्छित्ति धर्मा। दूसरा उदाहरण दिया, अरे यह आत्मा अविनाशी है। ये कहां लिखा हुआ है? बृहदारण्य को उपनिषद में लिखा हुआ है कि इसका विच्छेद नहीं होता। किसका? आत्मा का विच्छेद नहीं होता। अब गीता का श्लोक तो आपको याद ही होगा, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा अजर अमर है, नित्य है, ये सब हम जानते हैं। तो गीता में भी आ गया, और यहाँ उपनिषद की बात आ रहे हैं। फिर कहते हैं न्याय विरोधात तर्क विरोध प्रसंगात अपि। न्याय और तर्क से भी आत्मा का अस्थिर मानना, क्षणिक मानना खंडित हो जाएगा। क्यों? भोक्तु कामः सन् पुरुषः भोग साधनम पूर्वम अनुष्ठितम अनुष्ठिष्ठते। भोगने की कामना वाला होकर पुरुष पहले भोग के साधन को क्रय करता है।
तो जब हमको कुछ खाना है या घर में रहना है तो हम घर पहले बनाएंगे। जब हम ही बदल गए, फिर कहते हैं पश्चात सएव तत्फलम भोग रूपम भुगते। उसके पश्चात वह उसका फल भोगता है, क्योंकि हम निश्चित यदि नहीं है, यह कर्ता सा भोगता, यह न्याय है कि मैं किसी वस्तु को संग्रह करता हूं उसको भोगने के लिए, मैं घर बनाता हूं रहने के लिए। जब मैं ही बदल गया, आगे उस बात कहेंगे कि जब कर्ता ही बदल जाता है, जो घर बनाया वो कोई आज एक क्षण के बाद दूसरा हो जाएगा, तो कौन किसका भोग करेगा। यदि साधन अनुष्ठान काले भिन्न फल भोग काल भिन्न न तर्हि कः साधन अन्य अनुष्ठित अनुष्ठित तिष्ठेत। यदि साधन अनुष्ठान काल में भिन्न व्यक्ति हो, आत्मा भिन्न हो, और फल भोगने काल में व्यक्ति आत्मा भिन्न हो, तो आत्मा क्षणिक मान लेंगे तो बदलेगा ना आत्मा। तो जो कल थे, हमने घर बनाया था, दूसरा आत्मा भोग कर रहे, कोई और आत्मा। भोजन संग्रह किया, कोई और आत्मा खा रहा, कोई और आत्मा। ये तर्क से भी बातें बड़ी खंडित होती क्षणिक बातों को। आत्मा को जो लोग स्वीकार नहीं करता, जो लोग आज नास्तिक हैं, उस समय क्षणिकवादी थे तो नास्तिक ही कह लें। क्योंकि यदि जो लोग आत्मा को क्षणिक मान ले, परमात्मा को क्षणिक मान ले, चेंज होने वाला मान ले, परिणामी मान ले, तो वो भी तो नास्तिक ही हुआ। तो आज जैसे लोग करोड़ों की संख्या में हैं जो ईश्वर को मैं बिलीव नहीं करता, आत्मा में बिलीव नहीं करता, कहते बस खाओ पियो मौज मस्ती करो, इट ड्रिंक एंड बी मैरी, मौज मस्ती है, क्या है ये, शरीर ही सब कुछ है, ऐसा मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो कहते उसी बात का उत्तर दे रहे हैं कि ऐसा मानोगे तो गलत हो जाएगा, ये सारा न्याय तर्क संगत बातें बुद्धि में अटेगी नहीं। तदा लोक व्यवहारो ना उपलम्भते विनष्टो भवेत। लोक व्यवहार भी नहीं घटेगा ना। कौन किसका पुत्र है, कौन किसका भाई है, वो भी नहीं घटेगा। जो था वो एक सेकंड में बदल गया। तो फिर कहते हैं कि यहां पर कि क्षणिकवादी की मान्यता के अनुसार सारा व्यवहार नष्ट हो जाएगा। प्रसिद्धम च को नाम उपभोगे न कर्मणि तत्साधने व प्रवर्तते। तो यहां पर कहते हैं कि एक कहावत है कि जिस कर्म का फल भोगने को नहीं मिलेगा, तो कौन बुद्धिमान लोग उस कर्म में प्रवृत्त होगा कि जो कर्म हम करेंगे उसका फल हमें नहीं मिलेगा, किसी और को मिलेगा, क्योंकि हम बदल जाएंगे, तो हम कर्म ही क्यों करें। उपलभ्यते च एष व्यवहार यद अधुना साधनम अनुष्ठेयम यतः पश्चात फलम भुंजीय। ऐसा व्यवहार उपलब्ध ही होता है कि आज अर्जित कर लेते हैं, फिर बाद में इसका फल भोगेंगे। तस्मा क्षणिक आत्मा, इसलिए आत्मा क्षणिक नहीं है, आत्मा फिक्स है। तभी हम बुढ़ापे की चिंता करते हैं, तभी हमके बुढ़ापा ठीक से कटे। अब बुढ़ापा में हमारा आत्मा ही बदल जाएगा। जब अभी आत्मा है, वो बुढ़ापे वाला आत्मा दूसरी आत्मा होगी, तो फिर बुढ़ापे की क्यों चिंता करें, आगे की चिंता क्यों करें। ये तर्क से भी बातें सिद्ध होती है। तो अब प्रश्न आके खड़ा होता है कि ये सारी बातें क्यों की जा रही है। अब आप लोग का सिर पक गया होगा सुनते सुनते, यही प्रसंग आ रहा है, यही बात आ रहा है, हम तो समझ गए। तो नास्तिकवाद का, क्षणिकवाद का कितना बोलबाला होगा महर्षि कपिल के समय, आज से 5-6 हजार वर्ष पहले भी। जो आज नास्तिकता है, उस समय भी नास्तिकता रही होगी। तभी ऋषि को आत्मा को सिद्ध करने के लिए, आत्मा फिक्स है, निश्चित है, और आत्मा की जब निश्चितता हो जाएगी तो परमात्मा भी निश्चित हो जाएगा, परमात्मा को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो उनको इतनी बातें कहनी पड़ रही है, उस नास्तिकवाद को आस्तिक में बदलने के लिए सारी बातें आ रही है। अब हम लोग तो आस्तिक ऑलरेडी हैं ही, इसलिए हम लोग को बोर फील हो रहा होगा कि ये क्या बार बार एक ही बातें आ रही है, कोई नई बातें आए। हाँ, नई बातें आएगी। जब ये क्षणिकत्व का प्रसंग समाप्त होगा, तो आपको बहुत ऐसे ऐसे नई नई बातें आएगी जो हमारे काम की है। अभी थोड़ा लगेगा कि हमारे काम की बहुत कम चीज है। एक सूत्र और ले लेते हैं, फिर आप लोगों का प्रश्न ले लेंगे। दृष्टांता दृष्टांत सिद्धिश्च। अब क्षणिक बाद के दृष्टांत का सिद्धि होने की क्षणिक बाद ठीक नहीं। देखिए, क्षणिक बाद जो क्षणिक बाद थे, दृष्टांत देते गए, पुत्र का दृष्टांत दिया, क्या क्या हेतु दिया, देश काल को बताया, विषय वासना को बताया, अदृष्ट साधन बताया,
बंधन का। तो कहते हैं क्षणिक बाद दृष्टांतस्य सिद्धत्वात् अपि, क्षणिक बाद के दृष्टांत सिद्ध होने से क्षणिक बाद ठीक नहीं है। उसका जो जितने भी दृष्टांत हो गए वो खंडित हो गए। तो खंडित होने से यतः क्षणिक पक्ष स्थापनाय पूर्व हेतु प्रदाय पश्चात तस्य दृष्टांतेन भाव्यम। न्याय दर्शन में पहले हेतु दिया जाता है। ऐसे क्षणिकवाद को 34वें सूत्र पर महर्षि कपिल ने स्वयं प्रतिपादन कर दिया। क्षणिकवाद ने नहीं कहा अपना सिद्धांत। क्षणिकवाद अपना सिद्धांत कुछ बोला नहीं, बस हेतु दे रहे हैं, उदाहरण दृष्टांत दे रहे हैं। तो कहते हैं ये दृष्टांत और उदाहरण सब खंडित होता है। नियम शास्त्र का ये है कि पहले आप अपने पक्ष को स्थापित करिए, प्रतिज्ञा लीजिए, संकल्प लीजिए, और फिर उसका हेतु दीजिए, दृष्टांत दीजिए उसको सिद्ध करने के लिए। अपना पक्ष कुछ रखा नहीं और दृष्टांत दे रहे हैं। तो कहते हैं कि ये क्योंकि क्षणिक पक्ष की स्थापना करने हेतु पहले प्रस्तुत करें, फिर उसका दृष्टांत देना चाहिए। जैसे कि पहले दृष्टांत दे देवे फिर उसका हेतु प्रस्तुत कर देवे, दोनों में से कोई भी क्रम अपनाए उसके पक्ष में दृष्टांत की अपने पक्ष को सिद्ध करने की सिद्धि नहीं हो पाएगी। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो दृष्टांत उसके पक्ष को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि जब पहले हेतु देने का पहले काल होगा, बाद में दृष्टांत देने काल होगा, तो पहले तो हेतु बताइए, फिर उसका दृष्टांत दीजिए। फिर कहते हैं फिर हेतु और दृष्टांत का जो पूर्व और उत्तर काल में स्थित है वो क्षणिक होने से उसका संबंध सिद्ध नहीं हो पाएगा। फिर वही बात यहां पर कह रहे हैं कि अब पहले हेतु दिया फिर दृष्टांत देंगे। तो कौन हेतु दे रहा है? अब जो हेतु दे रहा है वो बदल गया, जो दृष्टांत देगा वो दूसरा होगा। तो क्षणिकवादी को तो हर क्षण उसको हम घेर लेंगे। तो ये बातें यहां पर ऋषि ने इस सूत्र से कहना चाहे कि दृष्टांत तो एक तो पहले दे दिया, वो बात गलत हो गई। हेतु रखना, अब हेतु भी पहले रख दोगे बाद में दृष्टांत दोगे, तो फिर जो हेतु दिया वो चेंज हो गया, दृष्टांत भी दूसरा कोई दे रहा है। तुम कैसे बच पाओगे? ऐसा महर्षि कपिल क्षणिकवादियों को घेर रहे हैं और हमें ये सिद्ध करके बताना चाह रहे हैं कि आत्मा कुटस्थ है, नित्य है, अपरिणामी है, और परमात्मा भी नित्य है, परमात्मा भी चेंज नहीं होता है। तो इतनी सारी बातों से हमें ये समझ में आता है ये संसार अनित्य है, क्षणिक क्षणिक है, जो बदल रहा है। शरीर क्षणिक है, शरीर बदल रहा है, आत्मा नहीं बदलता। तो क्षणिक के चक्कर में ना रह करके हमें स्थिर, जो पक्का है, फिक्स है, जो बदलता नहीं है, उसके साथ जुड़ना चाहिए। मैं के साथ जुड़े, आत्मा के साथ जुड़े। परमात्मा स्थिर है, परमात्मा के साथ हमें जुड़ना चाहिए, जो लंबे काल तक हमें सुख आनंद अनुभव हो सके। और जो विषय है रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये सब क्षणिक है। हम आज खाते हैं, अभी खाया हमने, 4 घंटे के बाद फिर भूख लग जाएगी। तो ये शरीर जो पहले था आज वो नहीं है। हम चाहते हैं हमेशा युवा रहना, लेकिन हम बूढ़े हो रहे हैं, मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। हम रोगी होना नहीं तो रोगी हो रहे हैं। तो ये सब क्षणिक है। तो हमें नित्य सत्ता के साथ जुड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इतना पर रखते हैं, फिर आगे सूत्र को आगे लेंगे। ओम शांति। जी, कोई प्रश्न है? नहीं, विराम करें। हाँ जी, ठीक है। सबको फिर नमस्ते। जिनका कोई प्रश्न हो तो आप खोल सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, कुछ चर्चा करना हो तो। नहीं है तो विराम करते हैं। ओम शांति, शांति, शांति। सभी को सादर नमस्ते।
फिर अगले शुक्रवार को। नमस्ते। जी जी, नमस्ते। नमस्ते आचार्य। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते।